नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। प्रदेश सहित कोरबा जिले में आदिवासियों की संख्या सबसे अधिक है। बावजूद इसके आज भी आदिवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तमाम ध्यानाकर्षण के बाद भी आदिवासियों के अधिकारों को लेकर सरकार अब तक गंभीर नहीं हुई है, जिसे देखते हुए सर्व आदिवासी समाज के द्वारा विरोध रैली का आयोजन किया गया। बुधवारी बाजार स्थित आदिवासी शक्तिपीठ से कलेक्टोरेट तक रैली निकालकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सर्व आदिवासी नेताओं ने मांग की है जल्द पेशा एक्ट लागू किया जाए। हमन के आज छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के तरफ ले बंद के आह्वान है। हमन कुछ समय आर्थिक नाकाबंदी भी करे रहे। एक बार कोरबा जिला में बहुत बड़े रैली भी करे रहे। आज हमन के मांग है, आप जाना था कोरबा जिला जो है पेशा कानून के अंतर्गत आते और आज पेशा कानून है लेकिन पूर्णतः पालन नहीं किए जाते। हमारे साथ बहुत बड़े अन्याय होते। आज आदिवासी मन के जमीन में खनिज न्यास भरपूर मात्रा में है। हमन आज बहुत ही कम राशि दे के अलग कर दिए जाते हैं। हमन के मांग है कि हमन ला शेयर होल्डर बनाया जाए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी होकर से जीवन यापन कर सके। कहा है कि आज हमन एक बार की थोड़ा से पैसा ले लेते हैं, ओकर बाद हमारे बाल बच्चा भूखे प्यासे रह जाते। सबसे बड़े बात तो मैं ये कहना चाहिए कि मिसल संबंधी में हमें तो बहुत बड़े आने वाला समय में नुकसान है। ये मिसल जैसे आप यहाँ से ख़त्म हो जाही। आज कोरबा में हम रहें, जैसे मैं पूर्व में भी बताया हूँ कि कोरबा मन के बस्ती आज बता देव का यहाँ एक भी कोरबा है, एक भी कोरबा नहीं है। वैसे हमन ला दहशत फैल चुके हैं आदिवासी मन ला कि एमन कभी भी हमन ला छत्तीसगढ़ का पूरा देश से बाहर कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जौन यहाँ आउटसोर्सिंग के आदमी मन यहाँ भरपूर मात्रा में आउटसोर्सिंग के आदमी मन यहाँ राज करते हैं, वो आउटसोर्सिंग के आदमी मन हमला यहाँ से हटाए नहीं चाहिए तब तक हमन के कोई सत्ता वापस नहीं आए। आज मन जाना तो कि सिगलेर कांड घला में आदिवासी मन ला मारेगिस और आज ओकर पर कोई भी पहल नहीं किए जाते। हमन सरकार ला पहले भी बोले रहन, उनकर वादा रही से कि भाई अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार आते तो कांग्रेस के सरकार आए के बाद पूर्णतः जितना भी पार्टी अनुसूचित क्षेत्र है तो पूर्णतः पालन कराए जाए। आज आप देखा हो जंगल में आदिवासी बसे हुए हैं, सेमन हाथी के बदौलत भी मर जाते हैं। सर्व आदिवासी समाज जो है संवैधानिक अधिकारों को मांग के लेके 9 प्रकार के 9 सूत्री मांग किया गया है ना। तो जिसमें बहुत सारे हैं इनके, जैसे पेशा कानून और सिलेगर गोलीकांड के हत्यारों को मतलब जिनकी हत्या हुई उस गोलीकांड में उनको शासन की ओर से मुआवजा दिया जाए। इस टाइप से 9 प्रकार की मांग रखी गई है। तो इनकी ज्ञापन मेरे को सुपुर्द किए हैं, सौंपे हैं लोग अभी। तो इसको मैं कलेक्टर मैडम के माध्यम से हम जिला शासन छत्तीसगढ़ शासन मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के एसीसीएल कुसमुंडा खदान में बंधक बनाकर 2 लोगों को पीटने वाले 3 सुरक्षा गार्ड गिरफ्तार, 1 आरोपी फरार। कुसमुंडा पुलिस पताशाजी में जुटे। दरअसल 17 सितंबर को दुर्बा रोड फोकटपारा निवासी सुभाष राम सिदार और एक अन्य युवक कुसमुंडा के साइलो में विश्वकर्मा पूजा देखकर घर की ओर लौट रहे थे। तभी साइलो का निर्माण कर रही सामता कंपनी के 2 निजी सुरक्षा गार्ड ने इन्हें पकड़ा और साइलो दफ्तर के पास ले गए। खंभे में हाथ पैर बांधकर दोनों गार्ड सहित उनके साथियों ने मिलकर बुरी तरह मारपीट की और सड़क किनारे फेंककर चले गए। दूसरे पीड़ित पोकटपारा निवासी हीरा को भी बंधक बनाकर मारा पीटा और कपड़े फाड़े। जेब में रखे 500 रुपए को गार्ड ने छीन लिया। इस मामले में कुसमुंडा थाना प्रभारी निरीक्षक लीलाधर राठौर ने उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई और जांच तेज करते हुए पूरी घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों राजेश सिंह राजपूत, गोवर्धन साहू और अशोक कुमार कश्यप को गिरफ्तार किया है। एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। दिनांक 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा के दिन 2 व्यक्तियों द्वारा दुर्गा के विश्वकर्मा पूजा देखकर वापसी की जा रही थी। उसी समय एसीसीएल सामंता में एक नियोजित कंपनी सामंता के गार्ड्स द्वारा
उनको चोरी के आरोपी बताते हुए उनको बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट किया गया और मारपीट करने पश्चात उनके पास कुछ पैसे वगैरह रखे हुए थे, उसको भी उनसे छीना गया। इसमें पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए FIR लॉन्च करके उसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम अशोक कश्यप, गोवर्धन साहू, राजेश राजपूत है। एक अन्य व्यक्ति फरार है, जिसकी पतासाजी करी जल्दी से गिरफ्तारी हो जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा कलेक्टर रानू साहू कानून व्यवस्था पर सख्त। कुसमुंडा खदान में चोरी के संदेह में निजी सुरक्षा गार्ड द्वारा पोल से बांधकर 2 युवकों की पिटाई की खबर पर संज्ञान लेते हुए 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। कुसमुंडा कोयला खदान में सुरक्षा कर्मियों द्वारा 2 युवक को पोल से बांधकर पीटने के मामले में कलेक्टर रानू साहू ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच बैठा दी है। कलेक्टर ने मीडिया में आई खबर पर खुद संज्ञान लेते हुए इस मामले की जांच के लिए समिति गठित की है। इस 3 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कटघोरा के अनुविभागीय राजस्व अधिकारी होंगे। सदस्य के रूप में कटघोरा SDOP और खनिज विभाग के उप संचालक भी समिति में शामिल हैं। इस मामले की जांच कर समिति अगले 7 दिनों में पूरी रिपोर्ट कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में एक पति ने चरित्र शंका पर पत्नी के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। घायल पत्नी का उपचार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जारी है। दरअसल शहर के शिवाजी नगर में 1 सप्ताह बाद नशे में घर लौटे पति ने चरित्र शंका करते हुए अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी पति फरार हो गया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामपुर चौकी क्षेत्र के शिवाजी नगर निवासी लाला ठाकुर शराब पीने का आदी है, जो अक्सर घर से बाहर घूमता रहता है, जबकि उसकी पत्नी मुन्नी ठाकुर लोगों के घरों में कामकाज कर घर चलाती है। 1 सप्ताह से लाला ठाकुर घर से बाहर था। वह नशे की हालत में घर लौटा। उसने पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए विवाद किया। इस दौरान उसने घर में रखे चाकू से पत्नी के गले पर 3 बार वार किया। हालांकि पति के चाकू से हमला करने पर मुन्नी ने अपना बचाव का प्रयास किया। घटना में वह घायल हो गई। उसने जोर से आवाज लगाई तो लाला वहां से भाग गया। वहीं आसपास के लोग मुन्नी ठाकुर के घर पहुंचे। लहूलुहान हालत में घायल देखकर उन्होंने उसे अस्पताल पहुंचाया। साथ ही पुलिस को घटना की सूचना दी गई। इलाज के बाद डॉक्टरों ने महिला की स्थिति खतरे से बाहर बताई है। पुलिस ने मामले में आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us
Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने दी चेतावनी, फर्जी काम करने वाले को बचाया तो अधिकारी भी लपेटे में आएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व गृह मंत्री व रामपुर विधायक ननकीराम कंवर एक बार फिर तीखे तेवर में नजर आए। कोरबा जनपद कार्यालय में तालाबंदी और बैठक की शिकायत की जांच पर ननकीराम कंवर ने कहा कि चाहे अध्यक्ष हो चाहे मुख्यमंत्री हो, कम से कम ऑफिस में ताला बंद नहीं कर सकते, इन्हें अधिकार नहीं है। बीच में हमारे यहाँ के SDM और तहसीलदार मकान तोड़ने चले जाते थे, जबकि मजिस्ट्रेट का काम मकान तोड़ने के लिए जाना नहीं है। उसी तरह इन लोगों ने ताला बंद किया है, जो आपराधिक कृत्य है। अध्यक्ष का मान सम्मान रखते हुए उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया, लेकिन जिसमें फर्जी किए हैं उसमें अगर अधिकारी बचाने की कोशिश करेंगे तो वे भी लपेटे में आएंगे। पुलिस अधीक्षक को लिखे गए पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर कहा कि यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो वह भी अवैध कार्य के लिए जिम्मेदार होगी। देखिए, चाहे अध्यक्ष हो चाहे क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री हो, कम से कम ऑफिस में
तालाबंदी नहीं कर सकता, ये उसको अधिकार नहीं है। वो अभी बीच में हुआ था ना, हमारे यहाँ के एसडीएम तहसीलदार मकान तोड़ने चले जाते थे, ठीक, जबकि मजिस्ट्रेट का काम नहीं है मकान तोड़ने जाना। आदेश करके वो माल क्या बोलते हैं जमादार को भेजते हैं, वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो वैसे क्या बोलते हैं, अध्यक्ष है, इसको तालाबंदी करने का अधिकार उसको नहीं है, और किए हैं तो ये कम से कम आपराधिक कृत्य हो सकता है। ठीक है, अध्यक्ष है इसलिए मान सम्मान करके उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण नहीं, लेकिन जिसमें फोर्ज किए हैं उसमें अगर अधिकारी बचाने की कोशिश करेंगे तो अधिकारी भी फोर्ज में आएगा। अरे आश्वासन तो बहुत होता है, हाँ, आश्वासन कितना इस गवर्नमेंट ने किया, हाँ, 2500 रुपया शिक्षित बेरोजगारों को देंगे, पेंशन 1 लाख की जगह क्या 2 लाख, है कितना वो किए हैं, अभी तक कर रहे हैं क्या? सरकार नहीं कर रही तो अधिकारी क्या कर पाएंगे बेचारे। देखिए, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या बोलते हैं, वो भी जिम्मेदार है अवैध कार्य को संरक्षण देने का। वैसे मेरे को 2-1 दिन में मालूम हो जाएगा क्या बोलते हैं कि कार्रवाई क्या करना है नहीं करना है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के लिमरू क्षेत्र में पहाड़ी कोरबाओं की स्वास्थ्य जांच, दूरस्थ वनांचलों में लगा स्वास्थ्य शिविर, मलेरिया, सिकलिंग, शुगर सहित कोरोना की भी हुई जांच, मच्छरदानियां और दवाई भी दी गई। विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबाओं की स्वास्थ्य जांच के लिए जिले के स्वास्थ्य विभाग ने आज दूरस्थ ग्रामीण अंचलों के पारा बसाहटों तक पहुंचकर स्वास्थ्य शिविर लगाए। इन शिविरों में पहाड़ी कोरबाओं के सामान्य बीमारियों के लिए स्वास्थ्य जांच के साथ साथ सिकलिंग, मधुमेह, मलेरिया, कोरोना जैसी गंभीर बीमारियों की भी जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों और कर्मचारियों के दलों ने पहाड़ी कोरबाओं की बसाहटों सारबहार, छाताबहार, लाम पहाड़, पेंटीडी और राफ्ता पहुंचकर स्वास्थ्य जांच की। बड़ी संख्या में पहाड़ी कोरबाओं ने बृहद स्वास्थ्य शिविरों में उपस्थित रहकर अपनी और अपने बच्चों की स्वास्थ्य जांच कराई। इस दौरान पहाड़ी कोरबाओं के खून की भी जांच की गई। कोरोना का टीका भी लगाया गया। पहाड़ी कोरबा बच्चों की विशेष जांच कर कुपोषण और अन्य बीमारियों का भी पता लगाया गया। वनांचलों में रहने वाले पहाड़ी कोरबाओं को मलेरिया से बचाने के लिए मेडिकेटेड मच्छरदानियों का भी वितरण किया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के चिकनीपाली पंचायत में सरपंच की शिकायत की जांच में पहुंचे पटवारी। पटवारी हल्का नंबर 27 ग्राम चिकनीपाली के सरपंच सहेंद्रीबाई कंवर ने जिला कलेक्टर एवं मुख्यमंत्री से गौठान की भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के लिए शिकायत की थी, जिसके परिपालन में कलेक्टर ने वर्तमान पटवारी को जांच करने स्थल पर भेजा। पूर्व पटवारी और पूर्व सरपंच पति पर गौठान और चारागाह के लिए प्रस्तावित शासकीय भूमि को हथियाने का आरोप लगाया है। सरपंच ने पूर्व सरपंच पति अमर सिंह कंवर पर कूट रचना कर दूसरे को आवंटित पट्टे की भूमि को अपने चहेते रिश्तेदारों के नाम कराने का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों के अनुसार चारागाह और गौठान की भूमि में अवैध कब्जे से अब चारागाह और गौठान के लिए शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों ने फर्जी पट्टे को निरस्त करते हुए गौठान व चारागाह के लिए यह भूमि उपलब्ध कराने मांग की है। कलेक्टर ने वर्तमान पटवारी को जांच करने भेज दिया, जिससे वर्तमान सरपंच सहेंद्रीबाई कंवर ने असंतोष व्यक्त की है। उन्होंने तहसीलदार की उपस्थिति में जांच कराने की बात कही। जांच ठीक से नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। गौठान के लिए भूमि नहीं होने से किसानों के फसल को मवेशी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ सब गाड़ा घाट के नाम से जानते हैं इस जमीन को, और यहाँ जोगी सरकार के समय में छत्तीसगढ़ का निर्माण हो, उस समय हरेली पहली के नाम से 3 जने को भूमि प्रदान किया गया था 2.5 एकड़। उक्त जमीन में पौधा लगाया किस तरह से नष्ट हो गया। उसके बाद पूर्व सरपंच जय बाइक द्वारा इसमें रतन जोत पौधा लगाया गया था। उसके बाद पता नहीं क्या क्या करके पूर्व सरपंच द्वारा इन्हें इस ज़मीन को धान खरीदी के लिए दे दी गया, और बाकी ज़मीन को अपने बाउंड्री बनाकर खेती कर रहे हैं। हम लोगों का मांग यही है, जो यहाँ पर ज़मीन है
उसको छोड़ा जाए और कोई भी सरकारी हित में लगाया जाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय जांगड़े की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, सिटी सेंटर मॉल, पावर हाउस रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CS बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर
9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा जिले में 200 सेंटर बनाकर चलाया गया कोरोना टीकाकरण का विशेष अभियान। एक दिन में रिकॉर्ड 25,000 टीके लगाए गए। जिले में चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम में 8 माह बाद पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 25,000 लोगों को कोरोना से बचाव के लिए टीका लगाया गया है। इसके लिए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर कुल 200 स्थान पर टीकाकरण सेंटर बनाया गया था। यहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के अलावा शिक्षा विभाग के कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका मितानिन ड्यूटी पर मौजूद रही। सुबह से शाम तक सेंटरों में लोग टीका लगवाने पहुंचते रहे। ग्रामीण अंचल के सेंटरों में भी भीड़ रही। टीकाकरण सेंटरों में 45 वर्ष से अधिक उम्र के अलावा 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के लोगों ने कोरोना टीका का पहला व दूसरा डोज लगवाया। इससे पहले 21 अप्रैल को जिले में एक दिन में सर्वाधिक 22,000 लोगों को टीका लगा था। हालांकि तब 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लग रहा था। जिले में अब तक टीकाकरण के दायरे में आने वाले करीब 9 लाख लोगों में से करीब 5 लाख लोगों को टीका लग चुका है। महा टीकाकरण अभियान के बाद 45 वर्ष से अधिक उम्र के करीब 98% लोगों का टीकाकरण पूरा हो गया है। इसी तरह 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के करीब 40% लोगों को पहला टीका लगा है। कलेक्टर रानू साहू के मुताबिक कोरोना संक्रमण से बचाव व दूसरे तक फैलने से रोकने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। इसके लिए लोगों से अपील की है। उन्होंने आगे कहा है कि टीका लगवाने और लक्षण नजर आने पर टेस्ट करवाकर कोरोना को हटाया जा सकता है। आज पूरे जिले भर में विशेष कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और लक्ष्य रखा गया है कि हर विकासखंड में कम से कम 5,000 लोगों को कोविड का टीका लगाएं। और इसी के साथ साथ जो नगरीय निकाय क्षेत्र है, नगर निगम, वहाँ पे भी 10,000 लोगों को टीकाकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। नगर निगम क्षेत्र में कुल 39 जगहों पे हमारी टीम उपलब्ध है और इसके साथ साथ जो MMU की गाड़ियाँ हैं 8, उसमें भी टीकाकरण करने के लिए लोग उपस्थित हैं। कोरबा विकासखंड के ग्रामीण में कुल 31 जगहों पे सत्र लगाया जा रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग टीकाकरण कर पाएँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि वे इस सत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित होकर टीकाकरण का लाभ उठाएं, क्योंकि हो सकता है तीसरा वेव भी आ जाए और उसके पहले हम लोग जितना अधिक से अधिक लोगों को टीकाकृत कर पाएंगे वही हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।